हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम दोस्तों करने जा रहे हैं हिस्ट्री के टॉप 200 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एचएसएससी, एसएससी, रेलवे, एस्टेट, सीटेट और रीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी दोस्तों ये पूछे जा सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? ये निभाई थी बेन किंग्सले ने। अगला है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ये गिराया गया था 1945 में। अगला है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? यह है सतलुज नदी पर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यह है कमल का फूल। अगला है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? यह है हॉकी से। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? यह है 5। अगला है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? यह है हड़प्पा। अगला है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? यह लिया जाता था मराठों द्वारा। अगला है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? यह किया था विनोबा भावे ने। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? यह किया था लॉर्ड मैकाले ने। अगला है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? यह है मिल्खा सिंह को। अगला है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यह पाया जाता है विटामिन सी। अगला है, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? यह है नृत्य से। अगला है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? ये होता है जिला परिषद। अगला है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? यह है कवरत्ती। अगला है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? यह है रुपया। अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? यह की थी न्यूटन ने। अगला है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? यह है श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से संबंधित। अगला है, खजुराहो कहाँ स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। अगला है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यह की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगला है, भारतीय मानक समय आधारित है। ये आधारित है 82
डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अगला है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश। अगला है कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? यह है चीन। अगला है पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? यह है क्षोभ मंडल। अगला है भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है? यह है एक टैंक का। अगला है चीनी यात्री फाह्यान किसके काल में भारत आया था? यह आया था विक्रमादित्य के। अगला है प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? यह है बाप बेटे का। अगला है भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? यह है असम। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? यह होता है पश्चिम बंगाल में। अगला है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? यह है दिल्ली में। अगला है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल में। अगला है तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? यह है आंध्र प्रदेश की। अगला है हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये होते हैं 11। अगला है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यह है टका। अगला है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? यह हुआ था मिस्र सभ्यता का। अगला है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? यह किया था गया नामक स्थान पर। अगला है प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? यह लिखा था महाकवि कालिदास जी ने। अगला है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? यह होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। अगला है कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? यह नहीं है मध्य प्रदेश। अगला है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? यह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अगला है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? ये नहीं निकलती यमुना। अगला है कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? यह है कानपुर। अगला है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। अगला है कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? यह है नासिक। अगला है कोयना बांध कहाँ स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। अगला है खरीफ की फसल काटी जाती है। ये काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में।
अगला है हिमानी ग्लेशियर। बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला है कौन सी कायांतरित शैल है? यह है संगमरमर। अगला है सार्क का पूर्ण रूप क्या है? यह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला है भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? ये की थी वास्को डी गामा ने, जो कि 1498 में की थी। अगला है स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यह हो गया था यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य। अगला है किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? ये थी बालाजी बाजीराव के दौरान। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी महात्मा फूले ने। अगला है भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला है भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह है दादा भाई नारोजी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था मार्च 12 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 के मध्य के बीच। अगला है किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? ये बढ़ाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? यह है 6100 किलोमीटर। अगला है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? यह है महाबलेश्वर के। अगला है पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? यह है 15 डिग्री। अगला है चंद्र ग्रहण होता है जब? यह होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला है ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? ये की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यह है बाघ। अगला है भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? यह होता है पायलट ऑफिसर का। अगला है युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? यह है परमवीर चक्र। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह है एशिया। अगला है ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? यह है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से। अगला है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? यह है बहिर्मंडल से। अगला है DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है?
यह फुटबॉल से। अगला है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? ये थे तबले के लिए। अगला है वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे कौन थे? ये थे हुमायूं। अगला है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? यह उपराष्ट्रपति। अगला है किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? यह है एलिफेंटा। अगला है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? यह कवरत्ती। अगला है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? यह है काली मिट्टी जो कि कपास की फसल के लिए उपयोगी है। अगला है प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? यह है एलोरा में। अगला है हरित क्रांति का अर्थ क्या है? यह कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। अगला है भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। यह किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण द्वारा। अगला है जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? यह आता है उत्तरी रेलवे के अंतर्गत। अगला है भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? यह है कर्नाटक में। अगला है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन से राज्य में है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला है विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? यह है वेद व्यास। अगला है गीतांजलि के कवि कौन है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? यह है जम्मू से कन्याकुमारी के बीच। अगला है जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? यह है थल सेना का। अगला है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? यह जम्मू एवं कश्मीर में। अगला है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यह है कश्मीर में जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला है रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? यह है 2.6। अगला है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? यह है जापान। अगला है कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? यह है भोपाल। अगला है किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? यह है केरल राज्य में। अगला है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन या सेल उद्यान किसे ने बनाया था? यह बनाया था नेकचंद ने। अगला है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? यह है तवी नदी के किनारे। अगला है कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? यह है काबुल। अगला है कौन सा शहर जापान की राजधानी है?
यह है टोक्यो। अगला है किस देश में सूची स्तंभ या पिरामिड पाए गए हैं? ये पाए गए हैं मिस्र में। अगला है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? यह है ऊंट को। अगला है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? यह हुआ था 1869 में। अगला है रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? यह होती है 1 मीटर। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? यह एशिया। अगला है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? यह है रूस। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह है एशिया। अगला है विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? यह है जिराफ। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यह है माउंट एवरेस्ट। अगला है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था तेंजिंग नोरके। अगला है कारगिल कस्बा किस राज्य में है, जो कि अब केंद्र शासित बन गया है? यह है जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था और किसके बीच? ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला है अजमेर किस सूफी संत से संबंधित हैं? यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। अगला है किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? ये की थी अकबर ने। अगला है मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? ये होती हैं वर्षा ऋतु की हवाएं। अगला है रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? यह इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अगला है 1857 का विद्रोह किसका है? यह है ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। अगला है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? यह है भूमध्य रेखा। अगला है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल या सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? यह किया गया स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। अगला है माओ से तुंग संबंधित है? यह है चीन से। अगला है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? यह है अमृतसर में। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यह है मोर। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? यह दिया था अब्राहम लिंकन ने। अगला है बोधगया किस धर्म से संबंधित है?
यह है बौद्ध धर्म से। अगला है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये थे गुरु नानक देव जी। अगला है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? यह चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में। अगला है भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? यह है जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड। अगला है भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? यह भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। अगला है चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? यह है जयपुर। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? यह दिया था सरदार भगत सिंह ने। अगला है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यह है भारत रत्न। अगला है भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? यह है बिहार राज्य से। अगला है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? यह ताले बनाने के लिए। अगला है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। अगला है हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? यह है 8। अगला है भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला है वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? यह सिख धर्म के लोग। अगला है शाहनामा किसकी करती है? यह फिरदौसी की। अगला है मणिपुर की राजधानी क्या है? यह है इम्फाल। अगला है गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? यह था 1964 में। अगला है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है, जो कि अब हटा दी गई है? यह है जम्मू कश्मीर में। अगला है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? यह है गोदावरी। अगला किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? यह है बरौनी में। अगला है किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? यह हुई थी जॉर्ज वॉशिंगटन में। अगला है राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? यह छोटे पेड़ों में छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। अगला है अंजू बाबी जॉर्ज संबंधित है? यह है एथलेटिक्स से। अगला है कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? यह है अक्षांश रेखा।
अगला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में। अगला है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? ये किया था तात्या टोपे के सहयोग से। अगला है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी रंगून में, जो कि म्यांमार की राजधानी थी। अगला है महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? ये था कस्तूरबा गांधी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये थे A.O. अह्यूम। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे C. राजगोपालचारी। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अगला है चौद प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ये थी ग्रामीण स्वायत्ता। अगला है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? यह है शहतूत की पत्ती। अगला है किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया था? ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। अगला है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? यह है लोथल में। अगला है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह है अरुणाचल प्रदेश। अगला है चीन असम के किस दिशा में स्थित है? यह है उत्तर में। अगला है मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? यह है असम राज्य। अगला है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? यह सिक्किम राज्य में। अगला है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? यह है बुध। अगला है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह है मालेगांव में। अगला है घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? यह पाया जाता है सुक्रोज। अगला है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? ये थे दादा साहिब फाल्के। अगला है सम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? यह है फखरुद्दीन अली अहमद। अगला है पुस्तक वॉर एंड पीस लेखक कौन है? यह है लियो टोल्स्टॉय। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह है राष्ट्रपति। अगला है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? यह है प्रदीप ने। अगला है वायु का दबाव किसके कारण होता है? यह घनत्व के कारण। अगला है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? यह है बैरोमीटर। अगला है अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? यह एक। अगला है नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना?
ये बना 1963 ईस्वी में। अगला है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? यह है मालीगांव। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यह है राज्यपाल। अगला है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यह है फ्रियोन। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? यह है जे थॉमसन। अगला है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे आत्माराम शर्मा। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? ये लिखा है बांग्लादेश का। अगला है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? ये बने होते हैं नाइक्रोम के। अगला है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार कैसा हो जाता है? ये बढ़ जाता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? यह है पतालपुरी जिले में। अगला है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ये होती है स्टील में। अगला है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? यह टाइटेनियम। अगला है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? यह है सल्फर। अगला है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये थी शम्स उद दीन इल्तुतमिश की। अगला है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? यह है तमिलनाडु को। अगला है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे YB चौहान। अगला है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यह अहमदाबाद को। अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह है कोसी नदी को। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।